नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। ये खबरें आप इस वक्त पी न्यूज़ स्टूडियो से बराह रास्त देख रहे हैं। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। शोपियान में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान तसादुम, 2 लश्कर मिलिटेंट मारे गए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का 2 रोजा दौरे जम्मू कश्मीर, अवामी रैलियों से करेंगे खिताब। जम्मू कश्मीर तोशा खाना तंजीम का बिस्तरा गोल, असासों और अमले की सकाफती महकमे में मुंतकिली के अहकामात जारी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी का सफाया, ताराचंद समेत 64 लीडरान आजाद के खीमे में चले गए। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A की बहाली आसान नहीं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नया बयान। अब्दुल कयूम भट्ट PDP का नया जिला सदर श्रीनगर मुकर्रर, पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती का किया शुक्रिया अदा। यूटी हुकूमत बेबुनियाद और छोटे वादे कर रही है, आरजी मुलाजमीन का श्रीनगर में एहतिजाज। ट्रैफिक कवानीन पर 100% अमल आवरी को यकीनी बनाना हम सब की जिम्मेदारी, नासिर अली खान। कश्तवाड़ में अलमनाक सड़क हादसा, 7 अफराद जाम बहक, 5 दीगर जख्मी, अवाम में तशवीश। पहले बिजली की बिला खलल सप्लाई और वोल्टेज को यकीनी बनाओ, तब जाके स्मार्ट मीटर लगाओ, इखराजपुरा में एहतिजाज। टैक्स अदा करने के बावजूद गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं, ट्रांसपोर्टर्स का एहतिजाज में सवाल। और वोटर लिस्ट में बाहर के लोगों को शामिल करने के खिलाफ पैंथर्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जिला शोपियान में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट के माबेन जारी मुसलह तसादुम में 2 लश्कर मिलिटेंट मारे गए। कश्मीर जोन पुलिस ने एक ट्वीट करके बताया, शोपियान के नागबल इलाके में मुसलह तसादुम शुरू हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेज इलाके में तैनात हैं। एक और ट्वीट में पुलिस ने बताया, शोपियान तसादुम में 2 जंगजू मारे गए दोनों जंगजू कालादम तंजीम लश्कर तैयबा से वाबस्ता हैं। इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी है। सितंबर के आखिरी हफ्ते में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का 2 रोजा दौरा जम्मू कश्मीर मुतवक्का है, जिस दौरान मौसूब जम्मू में 2 और कश्मीर में एक अवामी रैली से खिताब करेंगे। मालूम हुआ कि अपने 2 रोजा दौरे के दौरान मरकजी वजीर दाखिला जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल का जायजा लेने के साथ साथ यहाँ जारी मरकजी स्कीमों और मुख्तलिफ तरक्याती कामों की अमल आवरी नेज़ पेश रफ्त के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। कहा जाता है कि अमित शाह के इस दौरे का मकसद जम्मू और कश्मीर में बीजेपी की सियासी सरगर्मी को फरोग देना होगा। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी का अमलन सफाया हो रहा है, क्योंकि साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद की हिमायत में एक के बाद एक सीनियर लीडरान, साबिक वज़रा और साबिक अरकान कानून साजिया मुस्तफी हो रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वजीर आला ताराचंद समेत 64 से ज्यादा सीनियर कांग्रेस लीडरों ने मंगल को जम्मू में गुलाम नबी आजाद की हिमायत में पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को मुश्तरका इस्तीफा इरसाल किया। ताराचंद और साबिक वज़रा अब्दुल मजीद वानी, मनवर लाल शर्मा, खारू राम और मिंबर असलमी बलवान सिंह समेत कई दीगर लीडरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा देने का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को साबिका रियासत में बहाल करना उस वक्त तक आसान नहीं है जब तक तमाम सियासी जमातें और लोग मुत्तहिद होकर इसके लिए जदोजहद नहीं करते। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि दफा 370 और 35A को साबिका रियासती जम्मू व कश्मीर में बहाल करना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि हम पहले ही सुप्रीम कोर्ट से रजू कर चुके हैं और उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वो एक बेंच तश्कील देंगे और दरखास्त की समाअत करेंगे। फारूक अब्दुल्ला का कहना था कि आर्टिकल 370 और 35A की बहाली के लिए हम सबको मिलकर जदोजहद करनी होगी।
हाल ही में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी ने मारूफ सियासी रहनुमा अब्दुल कोयूम भट्ट को जिला सदर श्रीनगर नामजद किया। इस सिलसिले में मरकजी दफ्तर में एक मखसूर तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें पार्टी के कई सियासी शख्सियात ने अब्दुल कोयूम भट्ट को जिला सदर बनने पर उनको मुबारकबाद दी और साथ ही पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती का शुक्रिया अदा करते हुए मैडम के फैसले की सराहना की। तकरीब के मौके पर जिला सदर अब्दुल कोयूम भट्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल और हालात को मद्देनजर रखते हुए नौजवानों को पीडीपी के हाथ मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पीडीपी वो वाहिद जमात है जिसके पास कश्मीर के तमाम मसाइल का पुरअमन हल मौजूद है। भट्ट ने अपनी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं अपनी क़यादत खासकर पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा का इंतहाई मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे श्रीनगर जैसे अहम और हसास जिले का सदर मुकर्रर किया। एक पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन है पीडीपी, इसमें मुझे मौका मिला है अपने आप को प्रूव करने में। हम बहुत ही मशकूर हैं अपनी महबूबा मुफ्ती साहिबा जो हमारी प्रेसिडेंट है। हमें ग्रूमिंग का एक मौका मिला, ये मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ। जो हमारे महबूबा मुफ्ती साहिबा है हमारी प्रेसिडेंट, उसके साथ, उसकी सोच के साथ, उसके विजन के साथ हम जुड़े हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हम जाएंगे, घर घर जाएंगे, अपनी पार्टी का जो मंशूर है उसको हम लोगों तक पहुंचाएंगे। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लोगों को अपनी बात बताएंगे कि यहाँ कश्मीर में जो मुसीबत इस वक्त बरपा है उसमें हमारा ही हल है। हमारे पास जो मंशूर है वही एक हल है कश्मीर के जो आजकल के जो हालात हैं उनसे दूर होने के लिए हमारे पास भरपूर हल है। पीडीपी मजबूत हो जाएगी, इंशाल्लाह आगे हम लोग हमकिनार हो जाएंगे, सारे मसले ठीक हो जाएंगे। इधर महकमे पीएचई के मुलाजमीन ने सजाद परे की क़यादत में प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एक जोरदार एहतजाजी मुजाहरा किया। अपने एहतजाज के दौरान सजाद परे ने मीडिया से बात करते हुए मुबैना तौर पर कहा कि यूटी हुकूमत हमारे साथ बेबुनियाद और झूठे वादे कर रही है, जबकि एलजी मनोहर सिन्हा ने भी कम अज कम उजरत एक्ट लागू करने का वादा किया, लेकिन वक्त गुजर गया, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने एलजी से आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकिली और कम अज कम उजरत एक्ट को नाफिज करने का मुतालबा किया है। हम एलजी मनोहर सिन्हा साहब को अपना वादा याद दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने मई अप्रैल के दौरान मिनिमम वेज रेट में 225 से बढ़ाकर 75 रुपीस का एनहांस करके 300 रुपया कर दिया था और ये कहा था कि ये इंटरम रिलीफ है। लेकिन 3 महीने गुजर भी गए, मनोहर सिन्हा साहब आपका वादा कहाँ गया? आपने वादा किया था 3 महीने के बाद मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाएगा। 5 महीने गुजरने के बावजूद भी कोई नाम निशान नहीं है। आपकी इखलाकी और मन से भी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे साथ किए गए वादे को पूरा करें। और दूसरी बात, सरकार ने फैसला किया था कि एडवाइजरी बोर्ड इस हवाले से रिपोर्ट पेश करेगी। एडवाइजरी बोर्ड के तमाम मेंबरान से, उनके उस कमेटी के चेयरमैन से, उस बोर्ड के चेयरमैन से हमारी गुजारिश होगी। यह इंसानी मामला है, इस पर इंसानी दायरे के अंदर सोचने की जरूरत है। ट्रैफिक कवानीन पर 100% अमल आवरी को यकीनी बनाने के लिए श्रीनगर में जारी एक गैर सियासी तंजीम रोड सेफ्टी फाउंडेशन के इश्तराक से महकमे ट्रैफिक ने अवामी शऊर बेदारी मुहिम के जरिए ड्राइवरों को सीट बेल्ट की अहमियत और हादसा से बचने और खुद हिफाजती इकदाम करने की तलकीन की। रजाकारों और ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने इस मुहिम के दौरान बाइक सवारों, ड्राइवरों, खासकर नौजवानों को महफूज ड्राइवरिंग और ट्रैफिक के उसूलों की पाबंदी की तलकीन की। इस मौके पर नासिर अली खान ने पी न्यूज से बात करते हुए कहा कि हम अपने नौजवानों में ट्रैफिक कवानीन से मुतलिक बेदारी पैदा कर रहे हैं ताकि वो गाड़ी चलाते वक्त एहतियात बरतें। उन्होंने कहा कि नौजवानों के जहन साजी में उनके वालिदैन अहम रोल अदा कर सकते हैं। वालिदैन को चाहे कि वो अपने बच्चों को समझाए कि जरा सी लापरवाही उनके लिए किस कदर नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो मैं हमारी आवाम से गुजारिश करना चाहता हूं कि पिछले कई सालों से एक्चुअली हमें एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कश्मीर की आवाम को बेदार किया जाए कि वो अंडरस्टैंड करे कि कितना इंपॉर्टेंट है रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना। आए दिन हम देखते हैं कि जब ऑन रोड एक्टिविटीज़ करते हैं तो लोगों को सीट बेल्ट पहनने में कितनी दुश्वारी रहती है। उसका रीज़न ये है कि आज तक लोगों ने कभी सीट बेल्ट पहनी ही नहीं है यहाँ पे, तो वो एक मेजर रीज़न है। एक्सीडेंट होता है तो कोलिजन्स के बाद फेटल डेटा हमने ज़्यादा देखने को मिला है। इसके बाद हम आपके ज़रिए हमारी आवाम से गुजारिश करना चाहेंगे, उस आवाम से जो अपने 18 साल से कम बच्चों को बहुत ही तेज़ बाइक्स और गाड़ियां ला के देते हैं और कहते हैं कि इन रोड्स पे जाके गाड़ियां और बाइक चलाएं।
लेकिन मैं आवाम से ये कहना चाहूँ कि दीज आर द किलर रोड्स। अगर हम यंगस्टर्स की बात करें, वादी कश्मीर में मेजॉरिटी पॉपुलेशन यंगस्टर्स का है, यूथ का है, और एक यूथ जब मेजॉरिटी में रहती है तो वो कोई भी बड़ा चेंज बहुत ही इजीली अपने स्टेट के लिए, अपने कंट्री के लिए ला सकती हैं। बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वी आर विटनेसिंग youngsters only who are involved in all these crashes, in all these accidents. वहीं जिला कश्तवाड़ के छात्रु इलाके में एक टाटा सोमो गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 7 मुसाफिरों की मौके पर ही मौत वाक़ा हुई, जबकि 5 दीगर जख्मी हुए। सरकारी जराये ने बताया कि मंगल की सिपहर कश्तवाड़ के बूंदा छात्र इलाके में टाटा सोमो गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिस वजह से गाड़ी में सवार 12 अफराद शदीद तौर जख्मी हुए, जिसके फौरन बाद मकामी लोग और पुलिस टीम जाए मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और जख्मी को तिबी इमदाद की खातिर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया। तहां वहां पर तैनात डॉक्टरों ने 7 मुसाफिर को मुर्दा करार दिया। अखराजपुरा श्रीनगर के रहायशियों ने महकमे पीडीडी की तरफ से इलाके में स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ एहतजाज किया। मकामी लोगों का कहना है कि जहां कश्मीर में बिजली की कमी पाई जाती है, खासकर मौसमी सरमा में जब बिजली मुकम्मल तौर गायब हो जाती है, तो उस सूरत में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने का क्या फन है। उन्होंने सरकार से कहा कि पहले बिजली की बिला खलल सप्लाई और वोल्टेज को यकीनी बनाया जाए और तब जाके स्मार्ट मीटर को नस्ब किया जाए। वादी कश्मीर के ट्रांसपोर्टर्स ने श्रीनगर में आरटीओ ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। उन्होंने मुबैना तौर पर कहा कि नामालूम वजूहात की वजह से हमारी गाड़ियां रजिस्टर्ड नहीं हो रही हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी 9% टैक्स पॉलिसी को खत्म कर दिया है। इसके बावजूद हम टैक्स अदा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मुतल्लिका महकमे से गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फराहम करने का मुतालबा किया है। मैंने बाहर से गाड़ियाँ लाई है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है यहाँ। पिछले 6 महीनों से हमारा केस पेंडिंग है रजिस्ट्रेशन के लिए। हम रोज़ आरटीओ के चक्कर काट रहे हैं। हमें आरटीओ साहब रोज़ बोलते हैं 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। नहीं हो रही है रजिस्ट्रेशन। जम्मू में रजिस्ट्रेशन हो रही है, पिछले महीने तक अनंतनाग में रजिस्ट्रेशन हो रही थी। आखिर श्रीनगर में क्या बात है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है? क्या मसला है? कोर्ट में इन्होंने केस किया था 9% के लिए। 9% नहीं देंगे क्योंकि एक चेसिस नंबर पे 2 जगह 9% नहीं भर सकते टैक्स, ठीक है। उसमें ऑलरेडी दिल्ली में टैक्स जमा हुआ था। अब क्या है कि कोर्ट में भी इन्होंने केस हारा है। वो डिग्री मेरे पास है हाई कोर्ट की, उधर केस हारा है, फिर भी ये रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हमारी गाड़ियाँ। क्यों नहीं कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन? नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। ताज़ा तरीन और अहम खबरों के साथ अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर्व खुदा लाया। खुश रहो, आबाद रहो। पी न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मजीद मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.jkpanorama.in पर लॉग इन करें। खुदा हाफ़िज़।